दोस्तों, भारत और रूस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के करीब 25 साल पूरे हो चुके हैं और इसे सेलिब्रेट करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक पुतिन भारत आ चुके होंगे। लेकिन पुतिन ने भारत आने से पहले भारत के लिए एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जो आगे चल के भारत की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरीके से चेंज करेंगे। आपको याद हो कुछ दिनों पहले ही पाक का साथ देने के लिए सऊदी ने पाक के साथ एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट साइन किया है। इसी के साथ अमेरिका ने पाक का हर तरीके से साथ देने का फैसला कर लिया है और अब यही स्ट्रेटजी रूस भारत के साथ अपनाना चाहता है, जहां पर एक नया बिल पारित किया गया रूस की संसद में, जिससे आगे चल के भारत को हर तरीके का मिलिट्री सपोर्ट मिलेगा। दूसरी खबर भी रूस से ही, जहां पर रूस की डिफेंस टेक्नोलॉजी एजेंसी FSMTC की डायरेक्टर से सामने निकल के आ रहा है, जहां पर उन्होंने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने का काम भारत और रूस एक साथ मिलकर के करेंगे। ऐसे में सवाल आ सकता है कि कुछ दिनों पहले फ्रांस ने भी कुछ ऐसा ही प्रॉमिस किया है। जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि 4 से 5 दिसंबर 2025 रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने आधिकारिक दौरे पर भारत आ रहे हैं। ये दौरा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत और रूस के बीच करीब 25 सालों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कंप्लीट हो चुकी है और 2022 में जब से रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य कार्यवाही शुरू हुई, तब पुतिन की पहली भारत यात्रा है। इससे पहले दोनों देशों के नेता यानी कि प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी, दोनों ही लोगों की मुलाकात पुतिन से हो चुकी है। लेकिन पुतिन की भारत यात्रा आज सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस यात्रा पर है। पुतिन करीब 4 लेयर की सिक्योरिटी लेकर के भारत आ रहे हैं। हर एक तरीके की सिक्योरिटी उन्हें दी जा रही है ताकि उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। खबर यह है कि पुतिन 4 दिसंबर शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में 7 लोक कल्याण मार्ग और करीब शाम 7 बजे तक एक निजी शोभा यात्रा को होस्ट किया जाएगा। वहीं हर साल भारत और रूस के बीच होने वाली वार्षिक शिखर बैठक का भी आयोजन किया गया है, जो कि हैदराबाद के अंदर होना है। यहाँ पर दोनों देश के नेता बैठ करके रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, तकनीक, अंतरिक्ष और अलग अलग चीजों में किस तरीके से अपने गठजोड़ और सहयोग को मजबूत कर सकते हैं, इस पर बातचीत की जाएगी। लेकिन पुतिन की इस यात्रा से पहले हम जिस बिल की बात कर रहे हैं वो इस समय चर्चाओं में है। वो बिल है और उस बिल की मदद से आगे चल के भारत को कई स्ट्रेटेजिक फायदे मिलने वाले हैं। अलग अलग देशों के साथ अगर कभी भविष्य में युद्ध भी लड़ा जाता है। असल में रूस की संसद के निचले सदन, जिसे ड्यूमा कहा जाता है, वहां पर भारत रूस यानी कि इंडिया रशिया रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, जिसे रेलओस कहा जा रहा है, इस समझौते को मंजूरी दे दी है, जिससे रूस के 5 युद्धपोत, 10 सैन्य विमान और करीब 3000 सैनिक 5 वर्षों के लिए भारत में तैनात हो सकेंगे। यानी कि इसका वाइस वर्षा भी होगा। इतने ही ताकत के साथ भारत भी रूस के अंदर तैनात हो सकता है। और भारत रूस के बीच होने वाली ये साझेदारी भारत के लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्योंकि हिंद महासागर में हम चीन को आसानी से काउंटर कर सकते हैं। भले ही आज चीन और रूस आपस में बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन रूस को भी दिखाना है कि वो भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि अगर भारत का साथ नहीं दिया गया और भारत वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ मूव कर गया तो डेफिनेटली ये पश्चिमी देशों के लिए तो जीत बन जाएगी, लेकिन चीन और रूस दोनों के लिए दिक्कत बन सकती है। फिलहाल रूस की तरफ से पास किया गया ये बिल भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भविष्य में जिस तरीके से सऊदी, पाक जैसे देशों ने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, यानी कि अगर भारत, सऊदी या फिर पाक किसी के ऊपर भविष्य में कोई सैन्य कार्यवाही करता है तो ये दोनों देशों पर माना जाएगा। यानी कि एक तरीके का इस्लामिक नाटो बनाने की तैयारी चल रही है और लगातार इसमें देशों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब भारत यहाँ पर अकेला ना पड़ जाए, क्योंकि पाक का साथ देने के लिए खुद अमेरिका मैदान में उतर चुका है, तो रूस का साथ देना बनता था। और यह फैसला आज से नहीं बल्कि कई महीने पहले ही लिया जा चुका था। फिलहाल 3 दिसंबर को रूसी संसद ड्यूमा के अंदर इस बिल को पास किया गया और इसको बनाने का काम किया गया था 18 अक्टूबर 2025 को, जब इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के बंदरगाहों को, हवाई क्षेत्रों को एयरफील्ड का आसानी से उपयोग कर पाएंगी। इसके अलावा सैनिक युद्धपोत तैनात करने की पूरी अनुमति दी जाती है। और ड्यूमा के चेयरमैन वाई चेलासु वोलोडिन ने इसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या फिर कहें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बताया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी के खिलाफ भारतीय नौसेना को लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा, जहां पर 12 से 15 भारतीय युद्धपोत चेक पॉइंट निगरानी करते हैं और भारत को रूसी हथियार, जो कि ऑलमोस्ट 70% रूस को ही, जिसमें सुखोई T-90 S-400 का रखरखाव का फायदा होगा, जबकि रूस को हिंद महासागर में पहुंच आसानी से मिल पाएगी। तो फाइनली एक लंबे समय के बाद दोनों देशों ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे भविष्य में दोनों देश की सेनाएं एक साथ कोऑर्डिनेट करते हुए काम करेंगी।
जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस की सैन्य तकनीक एजेंसी, जिसे हम डिफेंस टेक्नोलॉजी एजेंसी FSMTC के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है रूस की, और इसके डायरेक्टर दिमित्री चुगाएव ने बताया है कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना हमारा आज के समय मिशन बन चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनका मेन फोकस भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलपमेंट में है, और शायद वो अपने इस मिशन के तहत पुराना जो मिशन था भारत और रूस के बीच में, जिसे हम FGFA के नाम से जानते हैं, उस परियोजना को भी रिस्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें मेनली हमने फोकस किया कि किस तरीके से को डेवलपमेंट किया जाए डिफेंस प्रोडक्शन का, और इसमें 3 चीजों को इंपॉर्टेंस दी गई है, जिनमें से कुछ को एग्जीक्यूट किया गया है, जैसे कि सुखोई 30 MKI के लाइसेंस प्रोडक्शन। इसके अलावा एग्जिस्टिंग जितने भी भारत के पास फ्लीट है, चाहे फाइटर जेट्स की हो या फिर प्लांट्स के अंदर एग्जिस्टिंग मशीन्स, उनको अपग्रेड करना और नए एडवांस हथियारों को तैयार करना। इसी के साथ इंडो एशियन 5th जनरेशन फाइटर जेट विमान कार्यक्रम को शुरू करना है। अब इसमें से 2 काम ऑलरेडी शुरू किए जा चुके हैं, जिसमें HAL के अंदर अपग्रेडेशन के साथ हम 5th जनरेशन फाइटर जेट दैट इज SU-57 जो है इंडो रशियन 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब इसे शुरू करने की तैयारी है। यह प्रोजेक्ट भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इज सिमिलर टू ब्रह्मोस। ब्रह्मोस में हमने रूस की मदद लेकर के एक एडवांस मिसाइल तैयार की है, जिसकी ताकत आज सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश इस्तेमाल करते हैं। फिलीपींस को हमने सक्सेसफुली अपनी ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर दी है। इंडोनेशिया भारत से मिसाइल खरीदना चाहता है, और तमाम मिडिल ईस्ट के देश भारत से मिसाइल खरीद करके अपनी सेनाओं को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। फिलहाल रूस की टेक्नोलॉजी एजेंसी के मुताबिक जो फाइटर जेट तैयार किया जाएगा उसे उस कंडीशन से तैयार किया जाए ताकि वो भारत के अंदर इजीली ऑपरेट हो सके और भारतीय वायुसेना को इसे ऑपरेट कराने में दिक्कत ना आए। इसके अलावा रूस ने पहले से ही भारत के सामने SU-57E के एक्सपोर्ट वर्जन को भारत के सामने पेश कर दिया, और इंडियन एयरफोर्स इसकी संभावित खरीद और लोकल प्रोडक्शन पर विचार कर रही है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच जल्द ही एक बड़ा पैकेज साइन किया जा सकता है, जिसमें एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ग्राउंड सिस्टम अपग्रेड, भविष्य टैंक और कॉम्बैट व्हीकल्स सब कुछ शामिल किए जाएंगे। साथ ही नौसेना के लिए शिप बिल्डिंग योजनाएं तैयार की जाएंगी और पोर्ट्स पर एडवांस लेवल पर काम किया जाएगा। रूस भारत के एमका प्रोग्राम को भी ट्रैक कर रहा है ताकि इस पर भी ये काफी ज्यादा हेल्प कर सके और भारत के लोकलाइजेशन मिशन में जुड़ करके इसे प्रमोट किया जाए। रूस की जिस एजेंसी ने भारत के सामने ये सारे प्रस्ताव रखे हैं, बहुत ही जानी मानी एजेंसी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत के लिए चैलेंज भी बन सकता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले फ्रांस की कंपनी साफरन ने भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर IP राइट्स तक के ऑफर दे दिए हैं कि अगर हम भारत के साथ मिलकर के एक ऐसा इंजन तैयार करेंगे जो कि 120 से 125 130 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है। ये भारत के एमका प्रोग्राम के लिए एकदम फिट बैठने वाला इंजन है, जिसमें हम फिलहाल के लिए अमेरिका के F414 इंजन का इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स भारत के लिए बहुत ही एडवांस ऑफर है। अब देखते हैं कि भारत फ्रांस के ऑप्शन को चुनता है या फिर रशिया के। इवन ये भी हो सकता है कि भारत दोनों के ऑप्शंस को चुन ले और अलग अलग यूनिट्स में हम अलग अलग प्रोडक्शन पर काम करें, क्योंकि रूस के साथ मिलकर के शायद हमें इंजन टेक्नोलॉजी शेयर हो जाए लेकिन IP राइट्स ना मिले। लेकिन फ्रांस ने पहले से ही कहा है कि हम IP राइट्स आपको शेयर करेंगे। आपके हिसाब से हमें रूस के साथ या फिर फ्रांस के साथ जाना चाहिए या फिर दोनों के साथ? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।